हाय गाइस, आपका अपने चैनल टीसीपी द कॉमर्स पॉइंट में स्वागत है, जिसमें हम 11वीं 12वीं का अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाएंगे। अभी हमारा अकाउंट्स चल रहा है 11th क्लास का, और साथ ही साथ एसएससी सीजीएल डब्ल्यू के लिए अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की भी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है गाइस, चलिए अब हम चलते हैं। अभी लास्ट क्लास में हमने जनरल एंट्रीज स्टार्ट करी है। उससे पहले भी एक क्लास में हमने जनरल एंट्रीज करा था, उससे पहले हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट करा था। तो उसी को अब आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं गाइस। एक क्वेश्चन करते हैं जनरल एंट्रीज का, उसके बाद कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट सीखेंगे हम नए, क्योंकि कुछ नई नई ट्रांजेक्शन आएंगी आगे, नए नए पैटर्न्स आएंगे, उन सबको हमें सीखना है। अब जनरल एंट्री तो हमें लगभग थोड़ा थोड़ा पास करना आ गया है, और कितनी टाइप की जनरल एंट्रीज हो सकती है, यानी कि और कितनी तरह की ट्रांजेक्शन्स हो सकती हैं, उनके बारे में भी हम सीखेंगे। ठीक है ना गाइस, चलिए ज़्यादा देर ना लगाते हुए क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रांजेक्शन ऑफ रमेश फॉर अप्रैल आर गिवन बिलो। ट्रांजेक्शन हमें गिवन है। सबसे पहली ट्रांजेक्शन क्या है गाइस? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल पे क्या है? रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो रमेश ने 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट करा। कितने से करा? कैश से चालू करा। कितने? 1 लाख। तो बताओ इसमें कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं? जब भी मालिक पैसा लेके आता है, एक तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व और एक कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व है। ठीक है गाइस, तो हमारे पास क्या है? हम तो बिजनेस है, हमारा जब उसने पैसा लगाया बिजनेस में तो हमारे पास क्या आया? कैश। तो व्हाट्स कम्स इन? डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट। 2 क्या लेके आया है? कैपिटल। कैपिटल क्या है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी है वो हमारी बढ़ गई है, तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्या होता है? क्रेडिट। कितने अमाउंट से है भाई? 1 लाख डेबिट, 1 लाख क्रेडिट। मैं आपको परफॉर्मा पहले बता चुका हूं, लास्ट क्लास में बताया था। डेट, पर्टिकुलर, लेजर वैल्यू, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ठीक है गाइज, इसकी वो क्या बनेगी? नरेशन बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है गाइज, इतना भी लिख सकते हैं हम इसे, या इंट्रोड्यूस फॉर अमाउंट 1 लाख, ये भी लिख सकते हैं। कैश अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? व्हाट्स कम्स इन? डेबिट। क्रेडिट अकाउंट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ है? क्योंकि कैपिटल क्या है? लाइबिलिटी, और इंक्रीज इन लाइबिलिटी हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। ठीक है गाइस, अब 1 अप्रैल की एक और ट्रांजेक्शन है। पेड फॉर रिपेयर प्रेमिसेस, कितना? 10,000। अब जब भी देखो कोई भी हम रिपेयर्स वगैरह पे, प्रेमिसेस के पे खर्चे कुछ भी करेंगे, तो उसमें कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा? क्या बिल्डिंग अकाउंट इन्वॉल्व होगा? क्या रिपेयर कराने से बिल्डिंग की असेट बढ़ जाती है और बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ती है? नहीं, छोटी मोटी रिपेयर से बिल्डिंग की वैल्यू कभी भी नहीं बढ़ती है। हाँ, बड़ी कोई हम उसके अंदर कंस्ट्रक्शन करते हैं, कोई बड़ी रिपेयर करते हैं लाखों में, तब उससे उसकी वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, अगर छोटा अमाउंट है, अगर रिपेयर का छोटा अमाउंट है तो वो रिपेयर अकाउंट में जाएगा। अगर मान लो बिल्डिंग का मोटे अमाउंट पर रिपेयर करते हैं या कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो वो किस अकाउंट में जाएगा? बिल्डिंग अकाउंट में जाएगा। ठीक है गाइस, तो अब ये तो छोटा मोटा रिपेयर है, सिंपल रिपेयर बोला हुआ है हमें। पेड फॉर रिपेयर्स, तो ये तो रिपेयर्स खर्चे उसमें जाएगा। अब जब हमने सबसे पहले इस ट्रांजेक्शन से देखो कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे रिपेयर करने से। एक तो हमारे पास से कैश जाएगा, दूसरा कौन सा अकाउंट आएगा? अभी मैंने इसे बताया, रिपेयर अकाउंट। तो कौन सा डेबिट और कौन सा क्रेडिट होगा? हमारे पास से क्या चला गया रिपेयर कराने से? भाई कैश चला गया, तो कैश अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है ना गाइज, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो डेबिट कौन सा अकाउंट होगा? डेबिट होगा रिपेयर्स अकाउंट। रिपेयर्स अकाउंट डेबिट। कितने से होगा? 10,000, 10,000। ठीक है, बीइंग रिपेयर फॉर बिल्डिंग। ठीक है गाइस, ये भी कौन सी तारीख की है? 1 अप्रैल की ट्रांजेक्शन है। ठीक है गाइस, चलिए थर्ड ट्रांजेक्शन पढ़िए। पेड इनटू बैंक, हमने बैंक में पैसा जमा करा दिया। जब भी पैसा जमा कराया बैंक में, क्या आया और क्या चला गया? हमारे पास क्या आया होगा? हमारा देखो चला क्या गया होगा, हमने जब भी बैंक में पैसा जमा कराए तो हमारे पास से कैश चला गया होगा, तो व्हाट गोज? क्रेडिट। व्हाट गोज? क्रेडिट। तो कैश अकाउंट क्रेडिट तो होगा ही होगा। डेबिट क्या होगा? देखो इसमें दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है? जब भी हमने पैसा बैंक में जमा कराया
तो दूसरा अकाउंट कौन सा, एक तो बैंक अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट तो क्रेडिट होगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास से कैश चला गया। और बैंक अकाउंट को क्या कर देंगे फिर हम, डेबिट। बैंक अकाउंट को डेबिट क्यों करा भाई, बताइए, सोचिए थोड़ा सा कि बैंक अकाउंट को हमने क्यों डेबिट करा। बैंक क्या है, एक तरीके से एक पर्सन है, क्या है, बैंक आर्टिफिशियल पर्सन है। डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। और कैश हमारे पास से क्या चला गया था, व्हाट गोज आउट, क्रेडिट। ठीक है गाइस, तो इसकी ट्रांजैक्शन क्या बनेगी, नरेशन क्या बनेगी इसकी, बीइंग अमाउंट पेड इनटू बैंक। ठीक है गाइस, ये कौन सी तारीख की है हमारी ट्रांजैक्शन, 2 अप्रैल की। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 2 अप्रैल की, एक और है, लोन फ्रॉम बैंक टेकन अगेंस्ट पर्सनल फिक्स्ड डिपॉजिट। भाई हमारे पास अपना कोई पर्सनल फिक्स्ड डिपॉजिट था, उसके अगेंस्ट हमने क्या ले लिया, लोन ले लिया। क्या ले लिया हमने, बैंक ने, सॉरी बिजनेस ने क्या लिया, बैंक लोन ले लिया है। तो बैंक लोन लिया है, सबसे पहले तो बताओ हमारे पास क्या आएगा, बैंक लोन लेने से हमारे पास क्या आया और क्या चला गया। भाई इतना तो है, हमारे बैंक लोन लेंगे तो बैंक लोन से हमारे खाते में क्या आ जाएंगे, पैसे आ जाएंगे। तो हमारा बैंक क्या हो जाएगा, व्हाट्स कम्स इन, डेबिट, व्हाट्स कम्स इन, डेबिट। बैंक हमारे पास आया, टू बैंक लोन। बैंक लोन को क्रेडिट क्यों करा हमने, क्योंकि बैंक लोन क्या है हमारी, लाइबिलिटी, और इंक्रीज इन लाइबिलिटी हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। ठीक है गाइस, एक बार हम दोबारा से ट्रांजेक्शन समझते हैं कि भाई हमने बैंक से लोन लिया, तो सोचो इसमें दो ट्रांजेक्शन कौन कौन सी इन्वॉल्व है। एक तो बैंक इन्वॉल्व है क्योंकि भाई हमारे खाते में पैसा बढ़ेगा, और दूसरा जब लोन लिया है तो लोन अकाउंट, दूसरा जब लोन लिया है तो लोन अकाउंट इन्वॉल्व होगा, उसको क्या नाम दे देंगे हम, बैंक लोन अकाउंट दे देंगे नाम। ठीक है गाइस, तो ये 2 अकाउंट इन्वॉल्व है। अब कौन सा डेबिट और कौन सा क्रेडिट होगा, तो देखो क्या आया और क्या गया। पहले तो ये देखो भाई, आया तो जरूर हमारे बैंक में पैसा होगा, तो व्हाट्स कम्स इन, डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट। 2 हमारे साथ लाइबिलिटी होगी, एक बैंक लोन क्या है, एक हमारी लाइबिलिटी है, दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बैंक लोन, और इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए 3 अप्रैल की। 3 अप्रैल की ट्रांजेक्शन क्या होती है, बोट गुड फॉर कैश। हमने माल कैसे खरीदा, कैश में खरीदा। मैंने जब भी बताया था गुड्स होंगे, अगर बोट करेंगे उसको खरीदेंगे तो परचेज अकाउंट में जाएगा, और गुड्स को अगर बेचेंगे तो सेल्स अकाउंट में जाएगा। ठीक है, जब हमने कैश में परचेज करा तो सबसे पहले हमारे पास क्या आया और क्या गया, कैश तो चला गया, टू कैश। तो डेबिट क्या हुआ, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है गाइस, कितने कितने अमाउंट से कितने का परचेज करा है, 5000 का। ठीक है गाइस, 5000। अच्छा, ऊपर वाले की हमने वो नहीं डाला, अमाउंट नहीं डाला, अमाउंट डाल देते हैं। कितने का लोन लिया था हमने, 25,000 का। ठीक है, बीइंग गुड्स परचेज्ड। ठीक है गाइस, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़िए। इस ट्रांजेक्शन में कोई दिक्कत, पहले तो ये देखिए, परचेज हमने गुड्स माल खरीदा तो हमारे पास से क्या चला गया, कैश चला गया, व्हाट गोज, क्रेडिट। परचेज क्या है हमारे लिए, खर्चा। परचेज क्या है हमारे लिए, खर्चा। खर्चे को क्या करते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को क्या करते हैं हम, डेबिट। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को क्या करते हैं हम, डेबिट। ट्रेडिशनल रूल के तीनों याद हैं और मॉडर्न के वो पांचों के पांचों याद होने चाहिए, अब क्योंकि वो जर्नल एंट्री में मिक्स यूज होते हैं। ठीक है गाइस, चलिए 4 अप्रैल की एक ट्रांजेक्शन है, पढ़िए इसमें क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस। भाई बैंक से हमने पैसा निकाला ऑफिस के लिए, तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या आया और क्या हुआ, ऑफिस के खर्चे के लिए हमने बैंक से पैसा निकाल के लाए, तो व्हाट्स कम्स इन, क्या आया होगा हमारे पास। या पहले देखो इसके अंदर कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। एक तो भाई जब कैश आया, जब हम लेने गए कैश, तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व है, और कहां से लेने गए, बैंक से, तो बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है, यानी 2 अकाउंट कैश और बैंक इन्वॉल्व है। तो क्या आया हमारे पास, व्हाट्स कम्स इन, कैश आया हमारे पास। जो हमारे पास आता है उसको हम क्या कहते हैं,
व्हाट्स कम्स इन डेबिट, उसको डेबिट कर देते हैं। और कहाँ से लिया हमने ये, बैंक से लिया, बैंक ने हमें पैसा दिया, क्रेडिट द गिवर। चाहे ये लगा लो रूल, या फिर अब बैंक हमारा क्या है, एक एसेट है, और डिक्रीज इन एसेट क्या होता है, डिक्रीज इन एसेट क्या होता है गाइस, क्रेडिट। डिक्रीज इन एसेट क्या होता है, क्रेडिट। चाहे तो ये ऐसे भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है ना, मिक्स कुछ भी बोल सकते हैं, बट ये है कि आपको दोनों रूल पता होने चाहिए। बीइंग कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, ठीक है गाइस। कितने का कैश लेके आया है ऑफिस यूज के लिए, 1000 का, ठीक है। अब देखो 4 अप्रैल के बाद एक 13 अप्रैल की ट्रांजेक्शन है। क्या बोल रहा है, बोट गुड्स फ्रॉम श्याम। भाई हमने माल खरीदा किससे, श्याम से। तो देखो हमारे पास एक इसमें देखो 2 अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे, एक तो परचेज अकाउंट, क्योंकि माल खरीदा तो परचेज अकाउंट इन्वॉल्व होगा। अब देखो कैश बैंक तो कुछ तो बोला नहीं, तो दूसरा जरूर कौन सा है, श्याम अकाउंट इन्वॉल्व होगा। तो एंट्री क्या होगी, हमारे पास क्या आया, माल आया, माल को क्या बोलते हैं, परचेज, व्हाट्स कम्स इन डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। क्रेडिट किसको करेंगे, श्याम को, जो दूसरा अकाउंट है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। अब भाई परचेज को डेबिट क्यों करा, व्हाट्स कम्स इन भी बोल सकते हैं, या फिर परचेज क्या है हमारे लिए, खर्चे, और खर्चों को क्या करते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करते हैं। श्याम क्या है हमारे लिए, श्याम से माल हमने उधार पे लिया है, वो क्या है, एक क्रेडिटर है, लाइबिलिटी है हमारी, क्या है वो, क्रेडिटर है, लाइबिलिटी है। और जो गिवर होता है, देखो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, इसको हम क्रेडिट द गिवर, श्याम ने दिया हमें, तो ये रूल भी बोल सकते हैं। या फिर श्याम क्या है हमारी, एक लाइबिलिटी है, और इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्या कहलाता है, क्रेडिट। जब हमने उससे माल उधार पे लिया तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई, तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट, इसलिए हमने श्याम को क्रेडिट कर दिया। दोनों तरीके से समझ लिया, ट्रेडिशनल रूल से भी और मॉडर्न रूल से भी, ठीक है गाइस। इसको लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम श्याम। कितने का हमने गुड्स परचेज करा श्याम से भाई, 22,500 का। यहां तक किसी को कोई डाउट गाइस, आधी ट्रांजेक्शन हमने कर ली है और आधी अभी हम करेंगे अब बाकी, ठीक है, इसी का पार्ट है गाइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है, पेड फॉर कार्ट्रिज। कार्ट्रिज के लिए हमने कार्ट्रिज लिखिए, कार्ट्रिज ये क्या, कैरेज होगा, कैरेज एंड वार्ड होगा भाई, ये पेड फॉर कैरेज होगा, कार्ट्रिज गलती से लिख दिया, कैरेज होगा, ठीक है। इसको कैरेज कर लो, कार्ट्रिज नहीं होगा। मतलब भाई जब भी हम माल मंगाते हैं, जब भी हम माल मंगाते हैं, कैरेज का मतलब क्या है भाई, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड का मतलब क्या है, यानी कि जब भी हम माल मंगाते हैं और उसके ऊपर कोई खर्चा होता है, गाड़ी से लाने का, ले जाने का, परचेज से जो लाने का माल हमने खरीदा और उस माल को मंगाने में, गाड़ी से मंगाने में या चुंगी जो भी होता है उस पर जो खर्चा होता है उसको क्या बोलते हैं, कैरेज इनवर्ड। यानी कि जो माल को अंदर तक लाने में जो खर्चा हुआ उसको बोलेंगे कैरेज इनवर्ड। अगर ऐसे ही हम माल को बेचेंगे और उससे रिलेटेड ट्रांसपोर्ट का कोई खर्चा या छोटे मोटे और खर्चे होंगे उसको क्या बोलेंगे, कैरेज आउटवर्ड। क्या बोलेंगे उसको, कैरेज आउटवर्ड, ठीक है। तो देखो कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड दोनों ही खर्चे हैं, बट इनका डिफरेंशिएट क्या होता है, एक जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, एक जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वो जब आगे आएगा जब हम सीखेंगे, ठीक है ना, कौन सा ट्रेडिंग में जाता है, कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। तो कैरेज इनवर्ड है, खर्चा है हमारा। एक तो ये पता चल गया जी, पेड कैरेज इनवर्ड है, तो कैरेज इनवर्ड तो उसमें एक अकाउंट हो गया। दूसरा क्या है, पेड करा है तो दूसरा अकाउंट कौन सा है, कैश अकाउंट उसमें इन्वॉल्व है। जब हमने पेमेंट करी है तो हमारे पास से क्या चला गया होगा, कैश चला गया होगा। और डेबिट क्या होगा, कैरेज इनवर्ड्स अकाउंट डेबिट। कितने अमाउंट से गाइस, 500। और ये कार्टेज भी होगा तो हम कार्टेज लिख देंगे, कार्टेज अकाउंट डेबिट।
कार्ट्रिज भी क्या एक तरीके से खर्चा है। कार्ट्रिज एक कार्ट्रिज होता है, वो कार्ट्रिज नहीं होता, कार्ट्रिज होता है वो, ठीक है ना, जो प्रिंटर में जो कार्ट्रिज लगती है वो भी एक तरीके से खर्चा है। तो इस ट्रांजेक्शन में कोई दिक्कत? बीइंग द कैरेज, बीइंग कैरेज इनवर्ड पेड, बीइंग कैरेज इनवर्ड्स पेड, ठीक है। इसी कौन सी डेट का है ये? 13 अप्रैल। ये भी कौन सी डेट की तारीख की ट्रांजेक्शन है? अच्छा जी, देखो फर्स्ट अकाउंट तो हमें पता चल गया, फर्स्ट पॉइंट तो ये पता चल गया, कैश तो क्रेडिट हो गया, क्यों? हमने पेमेंट कर दी। कैरेज इनवर्ड क्यों हमने डेबिट करा? क्योंकि वो क्या है हमारे लिए? खर्चा है। ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, इसलिए कैरेज इनवर्ड डेबिट हुआ और कैश क्रेडिट हुआ। जब भी जनरल एंट्री पास करनी तो हमें यही देखना है क्या आया और क्या गया, क्योंकि एक एंट्री हमें पता चल जाएगा तो दूसरा अकाउंट ऑटोमेटिक या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, ठीक है ना गाइस। एक चीज हमें पता चल जानी चाहिए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़िए 20 अप्रैल की। सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, हमने माल बेचा किसको? कृष्णा को, ठीक है भाई। माल बेचा तो हमने कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा बेचने में? सेल्स अकाउंट इन्वॉल्व होगा। किसको बेचा? कृष्णा को बेचा। क्या कैश में बेचा? नहीं, कैश में नहीं बेचा क्योंकि लिखा नहीं है, तो कैश अकाउंट आ नहीं सकता। क्या चेक से बेचा? बैंक से बेचा? क्या उसने चेक से पेमेंट करी? नहीं जी, वो भी नहीं है, तो बैंक अकाउंट भी नहीं आएगा। तो फिर क्या दूसरा अकाउंट कौन सा हो जाएगा अपने आप में? कृष्णा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कृष्णा। क्यों? अब कृष्णा से हमें पैसा लेना है, उसने हमें पैसे नहीं दिए, माल तो दे लिया, माल तो ले लिया, बट उसने अभी तक हमें पेमेंट नहीं करी। तो कृष्णा अकाउंट एक इन्वॉल्व है इसके अंदर और एक सेल्स अकाउंट इन्वॉल्व है। अब क्या डेबिट और क्या क्रेडिट करना है? सेल्स क्या है हमारे लिए बताइए गाइस। अच्छा, माल चला गया हमारे पास, व्हाट गोज आउट, चलो छोड़ो, व्हाट गोज आउट हमारे पास से क्या चला गया? गुड्स चले गए। गुड्स चले गए तो जो चले जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? सेल्स। तो सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट हो गया। डेबिट कौन सा हुआ? कृष्णा अकाउंट। कृष्णा अकाउंट क्यों डेबिट होगा बताइए गाइस? डेबिट द रिसीवर, जो रिसीवर है उसको डेबिट कर दो। और क्रेडिट, इस सेल्स को क्रेडिट क्यों करा? सेल्स क्या है हमारे लिए? व्हाट गोज आउट, या फिर सेल्स क्या है हमारी? इनकम है। सेल्स क्या है हमारी? इनकम है। इनकम को क्या करते हैं हम? क्रेडिट करते हैं। इनकम एंड गेन्स को क्या करते हैं हम? क्रेडिट करते हैं। बीइंग गुड्स सोल्ड टू कृष्णा, उधार पर बेचा हमने, ठीक है। कृष्णा अकाउंट देखा जाए अगर वो क्या है हमारा? एसेट और लायबिलिटी के तरीके से देखें तो क्या है? कृष्णा हमारा डेटर है, और डेटर क्या होती है हमारी? एसेट होती है। और जब हमने उसको उधार पे माल बेचा तो इंक्रीज होगी हमारी एसेट। इंक्रीज इन एसेट क्या होता है? डेबिट होता है गाइस। सेल्स क्या हमारी? इनकम है। इनकम है, सेल करने से हमारी इनकम बढ़ेगी। इंक्रीज इन इनकम या लायबिलिटी या कैपिटल क्या होता है? इंक्रीज इन इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल क्या होता है? क्रेडिट, इसलिए इसको क्रेडिट करा है। ये मॉडर्न अप्रोच से भी सीख लिया हमने और ट्रेडिशनल अप्रोच से भी सीख लिया। अब करते हैं क्वेश्चन 24 अप्रैल की ट्रांजेक्शन। पढ़िए 24 अप्रैल की ट्रांजेक्शन क्या बोल रही है। रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा, कृष्णा से कितनी, अब क्या मिल गया हमें? पैसा दे दिया। अब उसने हमें पैसा दे दिया नेक्स्ट कितनी तारीख को? 24 तारीख को पैसा दे दिया। तो व्हाट्स कम्स इन, क्या आया हमारे पास से? क्या आया हमारे पास? कैश आया। तो कैश अकाउंट डेबिट। किसने दिया? क्रेडिट द गिवर, कृष्णा ने दिया हमें, ठीक है। कितना दिया? 15,000। 15,000 से उधार लिया था उसने, 15,000 ही वापस कर दिए, ठीक है गाइस। बीइंग कैश पेड बाय कृष्णा, ठीक है ना गाइस, समझ में आया? व्हाट्स कम्स इन डेबिट और क्रेडिट द गिवर, कृष्णा ने दिया था इसलिए इसको क्रेडिट कर दिया, ठीक है। इसको अच्छा दूसरी तरीके मॉडर्न अप्रोच से समझना है। कैश क्या है हमारा? एसेट है। कैश क्या है? एसेट है। जब हमारे पास कैश आएगा तो हमारी इंक्रीज हो जाएगी एसेट। इंक्रीज इन एसेट डेबिट। कृष्णा क्या था? हमारा एसेट था, क्योंकि वो क्या था? हमारा एक डेटर था। क्या था वो? हमारा डेटर था। अब वो डेटर क्या हो गए? कम हो गए, उसने पेमेंट कर दी। तो डिक्रीज इन एसेट क्या होता है? क्रेडिट, इसलिए कृष्णा को क्रेडिट कर दिया हमने। ये होगी हमारी मॉडर्न अप्रोच से, ठीक है ना गाइस। अब पढ़ते हैं अप्रैल 28 की ट्रांजेक्शन। पढ़िए, देखिए गाइस क्या बोल रहा है 28 में। पेड टू श्याम बाय चेक। भैया श्याम कौन है? श्याम सब देखो, सबसे पहले हमने उससे उधार माल लिया था, अब उसको हमने क्या कर दिया? उसको
पेमेंट कर दी कैसे, चेक से। तो हमारे पास से क्या चला गया भाई, चेक चला गया। चेक चला गया का मतलब हमारा बैंक चला गया हमारे पास से, यानी कम हो गया बैंक हमारे पास से। ठीक है, किसको पेमेंट करी, श्याम को करी। तो दूसरा अकाउंट कौन सा होगा, श्याम होगा, श्याम अकाउंट डेबिट। अच्छा जी, बीइंग कैश पेड, सॉरी बीइंग चेक पेड, चेक पेड टू श्याम। चेक गिवन लिख सकते हैं, चेक पेड लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है गाइस, देखो श्याम क्या है, डेबिट द रिसीवर, उसने रिसीव करा है ना चेक, तो डेबिट द रिसीवर। और हमारे पास से क्या चला गया, व्हाट गोज आउट, क्या चला गया हमारे पास से, बैंक, यानी कि हमारे चेक चला गया, यानी कि हमारा बैंक चला गया, यानी बैंक उतने अमाउंट से हमारे पास कम हो गया। ठीक है, ये तो ट्रेडिशनल अप्रोच है। मॉडर्न अप्रोच क्या बोलती है, मॉडर्न अप्रोच वही एसेट लाइबिलिटी वाली बोलती है। तो श्याम क्या था हमारे लिए, क्रेडिटर था। क्रेडिटर था तो क्या है वो हमारे लिए, लाइबिलिटी थी। अब उसको हमने पेमेंट कर दिया और लाइबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी, कम हो जाएगी। डिक्रीज इन लाइबिलिटी क्या होता है गाइस, डेबिट, इसलिए शाम को डेबिट करा। बैंक क्या है हमारे लिए, एसेट है। जब भी हम बैंक एसेट है उसमें से हम पेमेंट कर देंगे बैंक में से, तो एसेट क्या हो जाएगी, कम। डिक्रीज इन एसेट क्या होता है गाइस, क्रेडिट, इसलिए बैंक को क्रेडिट करा। ठीक है, कितने कितने अमाउंट से करा, 22,500 अमाउंट से क्रेडिट कर दिया। ठीक है, सेम अमाउंट से। अब 28 अप्रैल के बाद 30 अप्रैल, देखो ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है, कैश सेल फॉर द मंथ 8,000, यानी कि हमने कैश सेल कर दी और कैश सेल करी, तो हमारे पास क्या आया, कौन से दो अकाउंट है, एक तो कैश आ गया हमारे पास और साथ में क्रेडिट क्या हो जाएगा, सेल करिए तो सेल्स क्या होती है, क्रेडिट होती है। बीइंग कैश सेल 8,000। अब बताओ जरा, कैश डेबिट क्यों हुआ, व्हाट्स कम्स इन, डेबिट। सेल्स क्रेडिट क्यों हुआ, इनकम एंड प्रॉफिट को क्या करते हैं, इनकम एंड गेन्स को क्रेडिट करते हैं। ये तो ट्रेडिशनल रूल हो गया। ठीक है, मॉडर्न रूल क्या बोलता है, एसेट और लाइबिलिटी वाला होता है। तो कैश क्या है हमारी, एसेट है। जब भी हमें बेचने से हमें कोई कैश मिलेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, कैश वाली एसेट बढ़ जाएगी, इसलिए कैश को क्या कर दिया, इंक्रीज इन एसेट, डेबिट। ठीक है, दूसरा अकाउंट कौन सा था जो इससे रिलेट करता है, सेल। क्या है, सेल। सेल क्या है हमारे पास, रेवेन्यू। रेवेन्यू, लाइबिलिटी और कैपिटल का एक ही रूल चलता है, क्या रूल चलता है, अगर ये बढ़ेंगे तो क्रेडिट होंगे, घटेंगे तो डेबिट होंगे। तो इसलिए इंक्रीज इन सेल्स, इंक्रीज इन रेवेन्यू क्या होगा, क्रेडिट। क्या होगा, क्रेडिट। ठीक है, ये हमारी मॉडर्न अप्रोच है। 30 अप्रैल के बाद एक और है, 30 अप्रैल के, पेड सैलरी टू राम। राम को हमने सैलरी पे कर दी। ठीक है गाइस, क्या कर दिया हमने, सैलरी पे कर दी। तो सिंपल सी बात है, सैलरी पे कर दी तो इसमें कौन कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, एक तो सैलरी और एक कैश। जब पेमेंट करी है हमने उसको कैश, तो हमारे पास से क्या चला गया, व्हाट गोज आउट, कैश चला गया। तो दूसरा अकाउंट डेबिट कौन सा होगा, सैलरी। सैलरी अकाउंट डेबिट क्यों करा गाइस, सैलरी अकाउंट क्यों डेबिट करा, सैलरी क्या है, एक खर्चा है। ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, और व्हाट गोज आउट, क्रेडिट। इसलिए ये वाली ट्रांजेक्शन ट्रेडिशनल रूल से तो हमने सीख ली। और मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है, मॉडर्न अप्रोच एसेट एंड लाइबिलिटी वाली होती है। वो क्या बोलती है कि देखो सैलरी क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंसेस के लिए क्या रूल है, एसेट और एक्सपेंसेस के लिए, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड एसेट क्या कहलाता है, डेबिट, इसलिए इसको डेबिट करा। कैश क्या है, एसेट। एसेट के लिए क्या रूल चलता है और एक्सपेंसेस के लिए क्या रूल चलता है, डिक्रीज इन एसेट। क्योंकि हमने सैलरी पे करी है तो कैश हमारा डिक्रीज हुआ है, कैश डिक्रीज हुआ है तो एसेट डिक्रीज हुई है, तो देयरफॉर डिक्रीज इन एसेट, क्रेडिट। डिक्रीज इन एसेट, क्रेडिट। ठीक है जी, कितने अमाउंट से होगा, 3,000। ठीक है गाइस, अब देखो, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक ऑन रिपेमेंट। ओहो, क्या करा ये, इसमें दो एंट्री बोल दी एक साथ। पेड इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक, कितना, 250 रुपये। क्या कर दिया, 250 रुपये हमने इंटरेस्ट के पे कर दिए। ठीक है, देखो लोन लिया कितने का था हमने बैंक से, लोन फ्रॉम बैंक 25,000 का लोन लिया था हमने, और विद इंटरेस्ट उसको हमने पेमेंट कर दी। चाहे तो इसको देखो दो तरीके से कर सकते हैं हम। इस एंट्री को हम
एक मर्ज एंट्री भी कर सकते हैं और एक सिंपल एंट्री भी है। एक कंपाउंड एंट्री होती है, आगे हम जो सीखेंगे अब कंपाउंड एंट्री ही सीखेंगे। ये लास्ट ट्रांजेक्शन भी क्या है, कंपाउंड एंट्री है। मैं इस कंपाउंड एंट्री को आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है गाइज, चलिए ये भी कौन सी तारीख की है, 30 अप्रैल की। कंपाउंड एंट्री यानी दो से ज्यादा ट्रांजेक्शन, जहां पर दो से ज्यादा अकाउंट जिसमें इन्वॉल्व हो, दो से ज्यादा अकाउंट जिसमें इन्वॉल्व हो, उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड ट्रांजेक्शन। ठीक है गाइज, देखो समझो पहले ध्यान से। हमने इंटरेस्ट पे करा 250 रुपए, इंटरेस्ट पे करा 250 रुपए, और साथ के साथ लोन भी रिपेमेंट कर दिया, साथ के साथ लोन भी रिपेमेंट कर दिया। कितने का, 25,000 का। ये बात समझ में आई? ठीक है, ये बात समझ में आई गाइस? ठीक है, अब कैसे पे करा ये हमें लिखानी है कि भाई बैंक के थ्रू कैसे दिया, कैसे नहीं करा। तो हम मान के चलते हैं जब भी बैंक से लोन इंटरेस्ट वगैरह होता है तो हम पेमेंट कैसे मानते हैं, कैश से ना मान के कैसे मानते हैं, बैंक के थ्रू ही हमारे अकाउंट से कट गया होगा। तो देखो क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, डेबिट तो छोड़ो, पहले बताओ कौन कौन से अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है। एक तो इंटरेस्ट भी देना है, वो इन्वॉल्व है, लोन रिपेमेंट करा है वो भी इन्वॉल्व है, और एक बैंक के थ्रू पेमेंट करा है तो ये भी बैंक भी इन्वॉल्व है। तो इतना तो पता है मुझे, टू बैंक आएगा, क्योंकि व्हाट गोज आउट यानी हमारा कैश इतने अमाउंट से हमारे बैंक में से पैसे चले जाएंगे। लोन रिपेमेंट कर दिया क्योंकि इंटरेस्ट पे कर दिया, दोनों चीज पे करी है, तो इतने अमाउंट से हमारी बैंक कम हो जाएगी। तो व्हाट गोज आउट, क्रेडिट। कितने अमाउंट से क्रेडिट होगा, 25,000 प्लस 250, 25,250 रुपए से क्रेडिट होगा। ठीक है, अब डेबिट कौन सा होगा, देखो ध्यान से देखो, इंटरेस्ट क्या है हमारे लिए, खर्चा, तो इंटरेस्ट को भी क्या करेंगे हम, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। ये तो 250 रुपये होगा, ये तो बराबर नहीं हो रहा, ये तो बराबर नहीं हो रहा, मगर एक लोन भी तो हमने पेमेंट कर दिया है, लोन भी तो हमने पेमेंट कर दिया है। तो बैंक लोन क्या है हमारे लिए, बैंक लोन अकाउंट है, ये भी डेबिट होगा। कितने अमाउंट से होगा, 25,000 से, यानी कि इसमें दो अकाउंट डेबिट हुए, एक तो इंटरेस्ट अकाउंट और एक बैंक लोन अकाउंट। बैंक लोन क्या था हमारा, लाइबिलिटी था, और जब लाइबिलिटी हमारी कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज इन लाइबिलिटी क्या होता है गाइज, डेबिट होता है। तो इसको हम बोलते हैं कंपाउंड एंट्री, जहां पर एक दो से ज्यादा अकाउंट इन्वॉल्व हो, यानी 2 डेबिट हो, 3 डेबिट हो, 4 डेबिट हो, 1 क्रेडिट हो, या 4 क्रेडिट हो, 1 डेबिट हो, 3 क्रेडिट हो, 2 डेबिट हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना गाइज, कंपाउंड का मतलब 2 से ज्यादा अकाउंट वहां पर इन्वॉल्व होना। ठीक है, यहां पे समझ में आया हमने ये क्यों करा, एक कंपाउंड एंट्री क्यों पास करी हमने, इसलिए करी। चाहता तो मैं इसको अलग अलग भी करा सकता था, बट क्या है आगे हमें कंपाउंड एंट्री ही सीखनी है, तो यहां से भी अगला जो नेक्स्ट टॉपिक अब जो स्टार्ट हो रहा है कंपाउंड एंट्री का स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा जीएसटी से रिलेटेड जनरल एंट्री पास करना सीखेंगे। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले क्या हुआ समझो, इसमें इंटरेस्ट पे करा 250 रुपए का, ठीक है जी, इंटरेस्ट पे कर दिया, और लोन को रिपेमेंट भी कर दी, ठीक है जी, दो चीज कर दी, इंटरेस्ट भी पे कर दिया और लोन रिपे भी कर दिया। तो हम अलग अलग एंट्री करना चाहते तो क्या एंट्री कर सकते थे भाई, इंटरेस्ट ऑन लोन टू बैंक, ये कर सकते थे, और बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये भी कर सकते थे, 2 एंट्री पास कर सकते थे हम। ठीक है ना, 2 एंट्री यहां पास कर सकते थे, मगर हमने इनको क्या करा, कंपाउंड कर दिया। कंपाउंड करके मतलब एक साथ मिक्स कर दिया, ताकि हमें 2 एंट्री ना करनी पड़े। अब आगे हम यही चीज सीखेंगे कि 2 एंट्री ना करने पड़े और एक ही एंट्री से काम हो जाए हमारा। ठीक है, सही है गाइस, चलिए ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट देखते हैं हम कंपाउंड। ठीक है गाइस, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, कंपाउंड जनरल एंट्रीज। ठीक है, कंपाउंड जनरल एंट्रीज वही है, जनरल एंट्रीज ही हैं, बस उनको क्या है मिक्स करके, जहां पर 2 या 2 से ज्यादा अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं वहां पे क्या कहते हैं, कंपाउंड जनरल एंट्री, 2 से ज्यादा अकाउंट। ठीक है गाइस, 2 से ज्यादा अकाउंट जहां पे इन्वॉल्व होते हैं उसे क्या बोलते हैं, कंपाउंड जनरल एंट्रीज। ठीक है, चलिए 1-2 हम ट्रांजेक्शन करते हैं, उससे हम सीखते हैं कि कैसे पास करते हैं। टीसीपी स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल, कैपिटल कितने की लगाई, एक तो कैश में कैपिटल लगाया और एक चेक में कैपिटल लगाया। ठीक है गाइस, तो हमारे पास बिजनेस के पास क्या क्या आया, एक ही ट्रांजेक्शन से देखें
व्हाट्स कम्स इन, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट। और क्या आया, चेक आया, यानी कि बैंक भी आया हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट। टू टू क्या कहलाएगा, ये दोनों आने से जो भी पैसा बिजनेस में लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। टू कैपिटल। कैश कितना लेके आया था, 25,000। और लोन वो चेक कितना लेके आया था, 2 लाख का। तो कैपिटल कितने से बढ़ गई उसकी, 2,25,000 से। इसमें कोई दिक्कत गाइस, अगर वो कैश चेक मान लो एसेट भी लेके आता तो उस एसेट का नाम भी हम लिख देते व्हाट्स कम्स इन डेबिट, और सबको किस में जोड़ देते, कैपिटल में जोड़ देते और लिख देते कैपिटल टू कैपिटल। ठीक है, ये होगी हमारी एक कंपाउंड एंट्री, यानी जहां पर 2 से ज्यादा अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं उसको हम बोलते हैं कंपाउंड एंट्रीज। ठीक है गाइस, इतना समझ में आया कि कैश अकाउंट क्यों डेबिट हुआ, व्हाट्स कम्स इन कैश, व्हाट्स कम्स इन डेबिट कैश, बैंक सॉरी। और कैपिटल क्या है हमारी, लाइबिलिटी। जब भी कोई मालिक बिजनेस में पैसा या कुछ भी एसेट लेके आता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। इसलिए कैपिटल क्या है हमारी, लाइबिलिटी, इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट। ठीक है गाइस, ये समझ में आ गया। चलिए दूसरी ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस फॉर ऑफिस, ऑफिस के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितना है, 7,500। एंड फॉर रेजिडेंस ऑफ ओनर, ओनर के लिए कितना है, ओनर का अपना खर्चा कितना है इलेक्ट्रिसिटी बिल का, 2,500। और पेमेंट किससे हुई है ये दोनों की, बैंक से। तो व्हाट गोज आउट, क्रेडिट। व्हाट गोज आउट, क्रेडिट। बैंक तो क्रेडिट होगा, कितने से होगा, 7.5 और 2.5, दोनों अमाउंट दिया ना, 7.5 भी और 2.5 भी। तो 10,000 से तो क्या हो जाएगा, 7.5 और 2.5, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट क्या होगा, तो डेबिट क्या होगा भाई, देखो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हमने पे करे हैं तो एक्सपेंसेस सारे क्या होते हैं, डेबिट। ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट। तो इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट कितना, 7,500। ये तो इक्वल हो नहीं रहा भाई, क्या करें भाई, एक और एंट्री है इसमें। तो रेजिडेंस ने क्या था, सॉरी मालिक ने अपना घर का बिल जो घर का बिल था वो भी पेड कर दिया, कितने का, 2,500 का। तो जब भी कोई या तो वो कैश निकालता है या कोई माल निकालता है या अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी खर्चा करता है उसको हम क्या बोलते हैं गाइस, ड्राइंग। क्या बोलते हैं उसको हम, ड्राइंग। और ड्राइंग हमारे लिए क्या है, एक तरीके से खर्चा नहीं, क्या है ये हमारे लिए, बताओ क्या है, एक तरीके से कैपिटल है, सॉरी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी अब क्या हो गई है भाई, कैपिटल क्या है हमारे लिए, कैपिटल का पार्ट था। ड्राइंग क्या होती है, एक तरीके से कैपिटल का पार्ट होती है। जो कैपिटल का पार्ट है उसी में बढ़ती करती है। ड्राइंग क्या होती है, उस कैपिटल को कम कर देती है। और डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट, कितने से हुआ, 2,500 से। अब देखो 10,000 यहाँ पे भी हो गया, 10,000 यहाँ पे भी हो गया। ठीक है, अच्छा इसे मॉडर्न रूल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये तो हमने ट्रेडिशनल रूल से समझा, मॉडर्न रूल से भी समझते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या है हमारे लिए, एक्सपेंस। ड्राइंग क्या है, कैपिटल का पार्ट है। ठीक है, ऑल एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड एसेट क्या होता है, डेबिट, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट। ड्राइंग क्या है, एक तरीके कैपिटल का पार्ट है, तो ड्राइंग क्या करती है, कैपिटल को डिक्रीज करती है। डिक्रीज इन कैपिटल लाइबिलिटी एंड रेवेन्यू क्या कहलाता है, डेबिट। बैंक क्या है हमारी, एसेट। इंक्रीज इन एसेट क्या, सॉरी इंक्रीज और डिक्रीज इन एसेट का क्या फॉर्मूला है हमारा, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। और जब भी हमने पेमेंट करते हैं तो हमारी बैंक क्या होता है, कम होता है, तो देयरफॉर डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, देयरफॉर डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अनुज अ डेटर, एक कोई अनुज है जिससे हमें पैसा लेना है, डेटर माने जिससे हमें पैसा लेना है, कितना, 10,000 का। पता चला बिकम बैंकरप्ट, मालूम पड़ा वो तो दिवालिया घोषित हो गया और उसके पास कुछ पैसा नहीं बचा। बस उसने क्या कहा कि भाई मेरे पास सब कुछ खत्म हो चुका है, आधा अमाउंट ले लो अपना और भूल जाओ, क्योंकि मुझे क्या है, कोर्ट ने कह दिया है कि इसके पास कुछ पैसा नहीं है, जो पैसा है जितना है उतना ले लो, बाकी सब भूल जाओ। बैंकरप्सी का मतलब यही होता है कि इस बंदे के पास पैसा देने के लिए कुछ नहीं बचा है, जितना ये दे रहा है उतना ही चुपचाप से ले लो और बाकी सब डूबा हुआ पैसा मांग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब उसके पास देने के लिए सिर्फ 10,000 में से 5,000 रुपये तो वो दे देगा हमें और 5,000 रुपये नहीं देगा, वो 5,000 हमारे डूब जाएंगे। ठीक है ना गाइस, तो एंट्री जनरल एंट्री क्या पास करेंगे हम, बताइए। अच्छा जी, देखो सबसे पहले जनरल एंट्री क्या पास करेंगे, क्या मिला उससे हमें भाई, 5,000 रुपये तो मिल गए,
क्या मिल गए, 5,000 रुपये तो मिल गए। तो मान लो कैश या बैंक जो भी लिखना चाहो, कैश अकाउंट डेबिट कितना, 5,000। ठीक है। टू क्रेडिट क्या होगा, तो डेटर्स, डेटर्स क्या है, अनुज। अनुज कितने से कम हो जाएंगे, अनुज तो पूरे 10,000 से कम होगा, अनुज तो पूरे 10,000 से कम हो जाएगा। क्यों कम होगा, क्योंकि अब वो 5,000 ही देगा और 5,000 नहीं देगा, तो अनुज तो 10,000 से कम होगा। मगर कैश हमारे पास आया सिर्फ 5,000। वर्ड्स कम्स इन डेबिट, ये तो समझ में आ गया डेबिट। क्रेडिट अनुज को कर दिया क्योंकि ये एक लाइबिलिटी थी, अब लाइबिलिटी खत्म होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट। मगर ये तो 10,000 से हुई, ये 5,000 से हुई, तो बाकी 5,000 क्या हुआ, जो पैसा डूब जाता है, जहां वो बैंकरप्ट हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उस डूबे हुए पैसे को, बैड डेट्स। क्या बोलते हैं हम उनको, बैड डेट्स। तो इसको लिखो, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। कितना, 5,000। बैड डेट का मतलब पैसा डूब गया। तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होते हैं, डेबिट। इसीलिए बैड डेट क्या है, एक तरीके से हमारा लॉस है। क्या एक तरीके का लॉस है, तो जो इसीलिए इसको हमने डेबिट करा है, बैड डेट को हमने डेबिट करा है। बैड डेट के ऊपर हम पूरी एक ट्रांजेक्शन है वो आगे पढ़ेंगे। अभी तो मैंने कंपाउंड एंट्रीज क्या होती हैं उसके लिए ये एग्जाम्पल ले लिया है, ठीक है ना। बैड डेट के लिए एक अलग से भी आएगा टॉपिक, इसी को हम छेड़ेंगे, पूरे टॉपिक को करेंगे, तो उसमें मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। डिटेल भी यही है एक तरीके से, ठीक है, मगर वो एक क्या है, अलग से पूरा का पूरा एक टॉपिक है उसका, ठीक है ना। उस टॉपिक को भी हम डिस्कस करेंगे जनरल एंट्रीज के अंदर, बैड डेट का, इंश्योरेंस का, जीएसटी का, ये सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, उन सबको डिस्कस करेंगे। देखिए फोर्थ ट्रांजेक्शन देखिए, राजू एन एम्प्लॉई, एक राजू एक एम्प्लॉई है हमारा, उसने हमसे कितने लिए, ट्रेवलिंग एडवांस ले लिया, कितने का, 10,000 का, एंड सबमिटेड अ बिल, और उसने एक बिल जमा कराया कितने का, 9,000 का, एंड रिटर्न द बैलेंस। अब देखो यहाँ पे हम ना 2 एंट्री पास कर सकते हैं। अब हमसे देखो, जब उसने हमसे पैसा उधार लिया होगा तो तब क्या एंट्री हुई होगी, तब की बात तो हमसे बोल नहीं रही है, तब की बात तो हमसे बोल नहीं रहा, मगर ये कब की बात बोल रहा है कि भाई उसने सबमिट कितने का बिल करा, 9,000 का, और रिटर्न द बैलेंस अमाउंट। तो सबसे पहले तो हम मान के चलते हैं, चलो हम पहले पहली वाली एंट्री, फर्स्ट एंट्री पास करते हैं। जब उसने 10,000 का लोन उधार लिया होगा, ट्रेवलिंग एडवांस उसने जब लिया होगा तब की बात करते हैं, ठीक है। जब ट्रेवलिंग एडवांस उसने लिया होगा तो हमारे पास से क्या चला गया होगा, या तो कैश चला गया होगा या फिर चेक चला गया होगा। चेक चला गया तो बैंक लिख देंगे, कैश चला गया होगा तो कैश लिख देंगे। कितने का, 10,000 का। किसको उधार दिया, किसको उधार दिया भाई बताओ गाइस, इसमें हमने किसको उधार दिया है, राजू को उधार दिया ना, किसको दिया है, राजू को उधार दिया है। तो क्या नाम से आ जाएगा, एडवांस पे टू राजू, लिख दीजिए, एडवांस पेड टू राजू, ठीक है। ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमने एडवांस पे करा है। ये कोई राजू हमारी कोई एसेट या लाइबिलिटी थोड़ी है, उसे तो हमने एक तरीके से एडवांस पे करा है। एक एम्प्लॉय था हमारा, क्या था वो, हमारा एम्प्लॉय था, उसको हमने क्या करा है, एडवांस पे करा है, इसलिए इसको डेबिट करा है। और ये भाई देखो क्रेडिट तो समझ में आ गया कि क्रेडिट क्यों करा था, डेबिट, क्रेडिट तो समझ में आ गया जी 10,000 का, वट गोज आउट क्रेडिट। और डेबिट इसको एडवांस को क्यों करा, एडवांस पेड टू राजू अकाउंट को क्यों डेबिट करा, बताओ जरा, ये क्या है एक तरीके से हमारे लिए, बताओ। एडवांस पेड टू राजू को हमने डेबिट क्यों करा, सिंपल सी बात है, ये एसेट है या लाइबिलिटी है, खर्चा है, क्या है, इसको पहचानने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एडवांस किसी भी चीज का हम एडवांस पे करते हैं, वो क्या होता है हमारी, एक तरीके से किसी भी चीज का एडवांस पे करते हैं वो क्या होता है, हमारी एसेट होती है, और इंक्रीज इन एसेट क्या होता है, डेबिट। इसलिए एडवांस पेड टू राजू अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है ना। जब तक वो खर्चा पे नहीं कर देता, जब तक वो खर्चा नहीं कर लेता, तब तक ये हमारी क्या रहेगी, एसेट रहेगी, ठीक है गाइस। समझ में आया क्यों हमने इसको डेबिट करा, क्योंकि क्या है ये हमारी एक तरीके से, क्या तो खर्चा मान लो या फिर एसेट मान लो, क्योंकि खर्चा मानोगे तो भी डेबिट होगा और एसेट मानोगे तो भी डेबिट ही होगा। चलिए ये तो होगी जब उसने मांगा हुआ एडवांस। चलिए अब बात करते हैं एडवांस के बाद की बात। हमने तो एडवांस के बाद की बात करनी थी, ये तो मैंने एडवांस वाली बता दिया आपको कि भाई जब एडवांस दिया हुआ तो ये एंट्री पास हुई होगी। एडवांस के बाद की बात करते हैं कि क्या बोल रहा है कि उसने क्या करा, 10,000 तो लिए थे मगर बिल कितने का लगाया, सिर्फ खर्चा कितना करा उसने,
9,000 का, और 1,000 रुपये हमें वापस कर दिए। व्हाट्स कम्स इन, तो हमारे पास क्या आया होगा, व्हाट्स कम्स इन डेबिट, रिटर्न द बैलेंस अमाउंट। तो व्हाट्स कम्स इन डेबिट, तो कैश हमारे पास आ गया होगा कितना, कैश अकाउंट डेबिट कितना आया होगा, 1,000 रुपये आ गया होगा। ठीक है, बिल कितने का लगाया, 9,000 का, बिल कितने का लगाया, 9,000 का। तो बिल क्या नहीं, यानी कि बिल बोलते ये खर्चा हो गया हमारे लिए, ट्रेवलिंग एक्सपेंस। अब ये हमारे लिए खर्चा हो गया, जब उसने प्रॉपर खर्चा कर दिया तब ये खर्चा कहलाएगा, उससे पहले क्या कहलाता है, ये हमारी एसेट। ठीक है, अब ट्रेवलिंग एक्सपेंस उसने कर दिया तो एसेट है। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो 9,000 से ये भी डेबिट हो गया। 2, जब एसेट पहले हमने बना ली थी कि राजू से पैसा लेना है 10,000, अब वो क्या है, खत्म हो गई, क्योंकि उसने 9,000 तो खर्चे में कर दिए ट्रेवलिंग में और 1,000 वापस कर दिए, तो जो एसेट बनी थी वो अब खत्म हो जाएगी। तो टू एडवांस पेड टू राजू, क्रेडिट क्या होगा, टू एडवांस पेड टू राजू। ठीक है गाइस, कितने से, 10,000 से। इतनी बात समझ में आई गाइस या नहीं? ठीक है गाइस, कि हमने 2 अकाउंट कौन से डेबिट करे, एक तो कैश हमें आया 1,000 रुपए का, तो व्हाट्स कम्स इन डेबिट। 9,000 का क्या था, खर्चा था भाई, उसने ट्रैवलिंग खर्चा करके आया बिजनेस के पर्पज से। जब बिजनेस के पर्पज से खर्चा आया तो वो क्या है, खर्चा क्या होगा, वो भी डेबिट होगा, उसका नाम क्या हो जाएगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। तो क्रेडिट क्या करें भाई, जब उसने पैसा एडवांस लिया था तो हमने क्या कहा था, जब तक तू खर्चा नहीं करेगा तो वो क्या है, जब तक हमारी एसेट है, तो एसेट थी, तो एडवांस पेड टू राजू हमने डेबिट कर लिया, इंक्रीज इन एसेट डेबिट। अब वो एसेट क्या हो जाएगी, जब वो खर्चा वर्चा कर दिया तो वो एसेट खत्म हो जाएगी, अब वो एसेट नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, इसलिए डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, इसलिए हमने इस एसेट को अब क्रेडिट कर दिया, टू एडवांस पेड टू राजू। ठीक है गाइस, इतना समझ में आया? ठीक है, या एडवांस टू राजू लिख दो या एडवांस पेड टू राजू, कुछ भी लिख सकते हो। 5th ट्रांजेक्शन, विजय एन एम्प्लॉय हैड टेकन ट्रेवलिंग एडवांस। अब इसमें भी एक और आ गया बंदा, इसने भी ट्रेवलिंग एडवांस ले लिया, तो इसकी भी वही एंट्री होगी, एडवांस पेड टू, पहले सिंपल एंट्री क्या होगी, टू विजय, कितना, 5,000। क्रेडिट क्या होगा, हमारे पास से क्या चला गया होगा, या तो कैश चला गया होगा या फिर बैंक चला गया होगा, चेक में पेमेंट करी होगी तो चेक चला गया होगा। अच्छा जी, ये तो फर्स्ट एंट्री होगी। अब सेकंड, जब वो वापस आया बिल लेकर, उसने बिल कितने का जमा कराया, 5,500 का। भाई लेके तो हमसे कितने गया था पैसे, 5,000, मगर जमा वापस वो बिल कितने का दिखाया उसने, 5,500 का। एंड आफ्टर एडजस्टिंग द अमाउंट पेड टू हिम, और आफ्टर एडजस्टिंग करने के बाद जितना भी उसका एक्सेस था हमने उसको क्या पेमेंट कर दी, कैश पेमेंट कर दी। जब हमने उसको पेमेंट करी है तो हमारे पास से क्या चला गया, कैश चला गया टू कैश। कितना कैश एक्स्ट्रा पे करा होगा, 5,000 तो पहले ले चुका था, 5,500 का बिल दिखाया, तो कितना रुपए एक्स्ट्रा हमने पे करेंगे उसको, 500 रुपए पे किए होंगे। जब वो बिल लेके आया हमारे पास, क्या लेके आया, बिल लेके आया, तो वो क्या बन जाता हमारा, खर्चा। उस खर्चे का नाम क्या होता है, ट्रेवलिंग एक्सपेंस। और खर्चे हमेशा क्या होते हैं, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट। कितने का था बिल, 5,500 का। अच्छा जी, क्रेडिट और क्या करें भाई, डेबिट तो 5,500 है, क्रेडिट साइड सिर्फ 500 है। तो देखो, अब जब उसको एडवांस पैसा दिया था तो हमने उसको एसेट मान लिया था कि भाई जब तक तू खर्चा नहीं करेगा, जब तक हम क्या मानेंगे तेरे को, एसेट मानेंगे, क्योंकि हम वापस कभी भी पैसा मांग सकते हैं जब तक वो खर्चा नहीं करेगा। जैसे ही वो खर्चा खत्म कर लिया तो वो एसेट क्या हो जाएगी, अब हमारी खत्म हो जाएगी। वो एसेट का नाम क्या था, टू एडवांस टू विजय। ठीक है, कितने का था वो, 5,000 का था। यानी अब वो एसेट खत्म होगी तो डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। तो ये समझ में आया गाइस कि इसको कंपाउंड एंट्री कैसे पास करी होगी। ये फर्स्ट जो एंट्री जो हमने दोनों में पास करी है, इसकी हमसे पूछा नहीं था, बट फिर भी हमने इसको पास करके देखा कि हकीकत में पहली एंट्री ये हुई होगी और दूसरी एंट्री ये हुई थी। ठीक है गाइस, भाई जब एडवांस लिया तो ये एंट्री हुई होगी, जब बिल लेके आया तो ये एंट्री हुई होगी, जब एडवांस लिया तो ये एंट्री हुई होगी, बिल लेके आया होगा तो ये एंट्री हुई। एक बिल में खर्चा कम करा था, एक बिल में खर्चा ज्यादा करा था।
ठीक है ना। तो उन दोनों की एंट्री पास कर दी हमने, कंपाउंड एंट्री। नेक्स्ट, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर 20,000, रिसीव कैश डिस्काउंट 2,000। एक कोई क्रेडिटर था 20,000 का, हमने उसको कहा आज हम तेरी पेमेंट कर देते हैं। वो खुश हो गया, बोला ऐसा करो यार तुम 20,000 मत दो, तुम 2,000 की छूट ले लो और 18,000 मेरे को पेमेंट कर दो। हम बोले यार ये तो और भी अच्छी बात है भाई, हम बोले ये तो और भी अच्छी बात है। तो ठीक है, कैश डिस्काउंट कितने का दे दिया उसने, हमें 2,000 का दे दिया। कितने की पेमेंट करी, 20,000 की। तो सबसे पहले देखो क्या गया, अमाउंट पेड, पेड कितना करा 20,000। तो कितना चला गया हमारे पास से कैश, 20,000 का कैश चला गया। व्हाट गोज आउट, क्रेडिट, व्हाट गोज आउट, क्रेडिट। ये तो समझ में आ गया, ठीक है गाइस, कि 20,000 का है। मगर क्रेडिटर कम कितने से हुए होंगे, डिक्रीज इन लाइबिलिटी। क्रेडिटर क्या है, लाइबिलिटी। डिक्रीज इन लाइबिलिटी क्या होता है, डेबिट। कितने अमाउंट से डेबिट हुए होंगे क्रेडिटर, 20,000 तो हमने पे कर दिए, 2,000 का उसने डिस्काउंट दे दिया। तो जरूर कितने के थे डेटर्स, 22,000 के डेटर्स थे, जरूर 22,000 के डेटर्स थे, क्योंकि 20,000 हमने पे करा उनको और 2,000 बोला कि डिस्काउंट ले लेना। तो टोटल उसका कितना था, क्रेडिटर टोटल कितने के थे, 20 प्लस 2 यानी कि 22,000 के डेटर्स सॉरी क्रेडिटर्स थे हमारे। ठीक है गाइस, अच्छा भाई ये तो भाई एंट्री हमारी टोटल नहीं हुआ, ये तो टोटल होना चाहिए था। तो दूसरा हमें मिला भी तो है कुछ चीज, क्या मिला है, कैश डिस्काउंट। क्या मिला है हमें, कैश डिस्काउंट। तो इसको क्या लिखेंगे हम, जब डिस्काउंट हमें मिलता है तो क्या होती है वो हमारी इनकम, और हम देते हैं तो क्या होता है खर्चा। खर्चा होगा तो डेबिट होगा और इनकम होगी तो क्रेडिट होगा। तो इसलिए क्या होगा, कैश डिस्काउंट को क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि वो हमारी इनकम बन गई है एक तरीके से। तो क्या लिखेंगे हम, टू डिस्काउंट रिसीव, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, कितना 2,000। अब देखो क्रेडिट साइड भी 22,000 की, डेबिट साइड भी 22,000 की। ठीक है गाइज, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए 7वीं ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं गाइज। अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स 50,000। अब हमें किसी से लेने थे 50,000 रुपए, ठीक है। कितने लेने हैं, 50,000 रुपये हमें डेटर से लेने हैं, और उसको हमने डिस्काउंट कितने का दे दिया भाई, 5,000 का डिस्काउंट दे दिया। तो रिसीव कितना हुआ, अमाउंट कितना रिसीव हुआ हमें, 50,000 का। व्हाट्स कम्स इन, डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट कितने से हो गया, 50,000 से। और ये तो पता चल गया 50,000 से डेबिट होगा। और साथ के साथ हमें कितना क्या मिल गया, अलाउड कैश डिस्काउंट मिल गया। अब हमने दिया है, हमने देखो भाई अलाउड मतलब दिया है, अलाउ मतलब हमने दिया है। जब दिया है तो हमारे लिए क्या होगा वो खर्चा, और एक्सपेंसेस क्या होते हैं हमेशा डेबिट, ऑल द एक्सपेंसेस क्या होते हैं डेबिट। तो यहां पे ले सकते हैं डिस्काउंट अलाउड डेबिट। कितना कितना डेबिट करा है, 5,000। ये चीज समझ में आया। और क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, अब डेटर पहले एसेट थे कितने के, 50 प्लस 5 कितने के थे टोटल, 55,000 के डेटर्स थे। अब वो हमारे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। क्यों खत्म हो जाएंगे, क्योंकि 50,000 तो उन्होंने कैश दे दिया और 5,000 का हमने उनको डिस्काउंट दिया कि जाओ ऐश करो, 5,000 मत दो हमें। तो वो क्या कहलाएगा, जो मत दो डिस्काउंट अलाउड। और डेबिट क्यों हुआ वो डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि वो हमारा खर्चा है। और क्रेडिट क्या होगा, डेटर्स। क्यों, डेटर्स अब हमारे खत्म हो जाएंगे। डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, कितने से, 55,000 से। ठीक है गाइस, इतना समझ में आया। चलिए, सेल ऑफ 5,000 मेड टू सतीश। सतीश को हमने 5,000 की सेल करी एंड ₹2,000 पेड बाय हिम इन कैश। उसमें से उसने क्या करा, 2,000 तो कैश पे कर दिया और बाकी 3,000 उधार पे माल ले गया। तो सबसे पहले क्या आया, क्या गया भाई, कैश आया हमारे पास। व्हाट कम्स इन कैश, कैश अकाउंट डेबिट 2,000, ये तो समझ में आ गया जी। और देखो जब हमने सेल करी है तो सेल्स को क्या बोलते हैं हमेशा, टू सेल्स। वो क्या होती है हमेशा क्रेडिट होती है। क्यों, इनकम एंड लॉसेज, इनकम ऑन गेन्स, इनकम एंड गेन्स क्या होती है हमेशा क्रेडिट होती है। तो 5,000 से क्रेडिट हो गई। अरे भाई ये तो ट्रांजेक्शन टैली नहीं हुई, ये तो 2,000 यहाँ 5,000 है। भाई जरूर उसने 3,000 पे क्या करा है, उधार माल लिया है। जब भी वो उधार माल लेता है तो वो क्या कहलाता है हमारा डेटर्स। अगर उस डेटर का नाम है तो उसका नाम लिखेंगे, अगर नहीं है तो खाली डेटर्स लिखेंगे। सतीश अकाउंट डेबिट कितना, 3,000। सॉरी 3,000। इस सतीश अकाउंट का मतलब क्या है, अब हमें सतीश से 3,000 रुपए लेने हैं। ठीक है गाइस,
कैश को डेबिट क्यों किया? व्हाट्स कम्स इन? डेबिट। इनकम एंड गेन्स क्रेडिट। अब सतीश क्या है एक हमारा, भाई उधार पे माल लिया उसने। सतीश क्या है? 3,000 का उधार पे माल ले लिया है। जब उधार पे माल लिया तो क्या बन जाएगा हमारा? डेटर। डेटर है तो एसेट, और इंक्रीज इन एसेट डेबिट। देयरफॉर 3,000 डेबिट कर दिया हमने। ठीक है गाइस? ठीक है, या फिर इसको डेबिट द रिसीवर भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, रिसीव किसने करी है? ठीक है, मगर वो एसेट वाला रूल ज्यादा अच्छा है इसके लिए। इतना समझ में आया गाइस? तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं हम गाइस। आज हमने कंपाउंड एंट्री करना सीखा और एक क्वेश्चन करा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे और जीएसटी से रिलेटेड जनरल एंट्रीज कैसे पास करी जाती हैं वो सीखेंगे। और उसके बाद फिर हम जीएसटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन कर सकते हैं हम वो करेंगे, क्योंकि अब जीएसटी तो हर जगह यूज हो रहा है। ठीक है ना गाइस? चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू गाइस। और वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि जो भी हम लेटेस्ट वीडियो बनाएं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है गाइस? बाय, थैंक यू।